Hello guys, this is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about two very important topic, repeat sentence, read aloud. आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड के बारे में। ये दोनों के दोनों टॉपिक पूरी पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी जो रिपीट सेंटेंस की प्रॉब्लम और रीड अलाउड की प्रॉब्लम है गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीड अलाउड कि सर रीड अलाउड को हम कैसे पढ़ें, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पीटी की अगर स्पीकिंग के अंदर जो नंबर है वो किस प्रकार से काउंट होते हैं। वो हमारे होते हैं कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। और स्पीकिंग के अंदर जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो रहता है प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का। अगर ये दोनों आपके बहुत बढ़िया है तो आप स्पीकिंग में 90 अप टू 90 भी लेके जा सकते हो। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि आपने फ्लुएंसी को कैसे मेंटेन करना है रीड अलाउड के अंदर। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, एक बार जब पढ़ना शुरू कर दिया और खत्म करके रुकना है, ऐसा नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब है कि आप पोज कैसे ले रहे हो, आपने अपने पोज को सेट करना है। अगर आप सही तरीके से पोज ले रहे हो तो आपका फ्लुएंसी का स्कोर कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 7-8 वर्ड्स पे कहीं पे लाइट पोज ले रहे हो, अपने आप को प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो, आपकी ब्रीथ कंट्रोल में हो रही है, तो नो डाउट आपकी फ्लुएंसी सही रहेगी। आपने एक पोज को सेट करना है कि हमने पोज लेना कैसे है। ज्यादा फास्ट पढ़ने से हमारा स्पीकिंग के अंदर स्कोर नहीं आने वाला। और दूसरा है हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो वर्ड आप पढ़ते हो वो वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ना शुरू कर दिया, बीच में जो वर्ड हमें समझ नहीं आ रहा उस वर्ड को ब्लर कर दिया या उस वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन का स्कोर नहीं आने वाला। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चाहो तो स्पीकिंग के अंदर अगर आप रीड अलाउड के अंदर एक दो वर्ड आप स्किप कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जहां से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, शुरू के 8 to 10 वर्ड में से कोई नहीं स्किप करोगे, उसके बाद में एक दो वर्ड आप स्किप कर सकते हो जो डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, मान लो कि आपने रीड अलाउड को आपने 8 से 12 वर्ड का मतलब जो प्रिपरेशन किया कि सर मैंने 1 लाइन स्ट्रेटेजी यूज करनी है रीड अलाउड के अंदर, वो भी ध्यान दे, वो तो एक भी मिस्टेक ना करे। मान लो कि आपको शुरू के 2-3 वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आगे से पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर मैं उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं कि आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन लग रही है कि सर मेरे को ये पढ़ते वक्त मैं थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूं, तो आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखना। जितना आप रिलैक्स रह के पढ़ोगे उतना ही आप स्पीकिंग का स्कोर शानदार लेके जाओगे। रीड अलाउड पढ़ते वक्त जब आप 1 लाइन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, विदाउट स्टक, बिना पोज लिए 1 टाइम में लाइन को पढ़ना है और क्लियर पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से गोली की तरह पढ़ देना है, मतलब जैसे कि अपने बुलेट निकलता है वैसे ही एक रिदम में पढ़ना है, एक पेस में पढ़ना है। वो भी मैं आपको वे बताने वाला हूं। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट फुल मतलब पूरा रीड अलाउड पढ़ रहा है तो वो एक दो वर्ड स्किप कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो जहां से पढ़ना शुरू करे 8 से 10 वर्ड में स्किप नहीं करेगा, उसके बाद में आगे एक दो वर्ड स्किप कर सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार की किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देके या किसी वर्ड को बार बार पढ़ के ट्राई करे उसे पढ़ने की, ऐसी गलती ना करे। अब मैं आपको वे बताता हूं रिपीट सेंटेंस को पढ़ने का। जैसे कि मान लो सपोज दैट मुझे रिपीट सेंटेंस सुनाई दिया, जैसे मेरे को ये रिपीट सेंटेंस सुनाई दिया, The bus by the building goes directly to the central bus station. ये रिपीट सेंटेंस मुझे सुनाई दिया। अब मैं इस रिपीट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, मैंने जो इसे पढ़ा है इसे आप सुने। The bus by the building goes directly to the central bus station. मीन्स ये है कि मैंने सेंटेंस को बिना रुके वर्ड क्लियरिटी के साथ पढ़ा है। मैं इसमें भागा नहीं हूं किसी प्रकार से, मैंने अपने आप को फास्ट नहीं पढ़ा। आप क्या करते हो, जल्दी से द बस बिल्डिंग मतलब फास्ट करने की कोशिश में कहीं पे मैं रिपीट सेंटेंस भूल ना जाऊं, ऐसी गलती करते हो। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, रिपीट को रिलैक्स होके पढ़ना है। और अगर आपका रिपीट सेंटेंस लेंथी है, मान लो कि 12 से लेके 14 वर्ड का है, फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि सर मैं तो ये पूरा पढ़ नहीं पा रहा, डोंट वरी, आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम के अंदर, मेन एग्जाम के अंदर 2-3 रिपीट सेंटेंस लेंथ ही आते हैं, 12 to 14 वर्ड्स के आते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 6-7 वर्ड पढ़ो। यानी कि आप रिपीट सेंटेंस का 60% पढ़ दो, 6-7 वर्ड पढ़ दो, आपके 100%
गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 श्योर लेके जाओगे। आपने अपने आप को हेजिटेट नहीं लेना कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तभी नंबर आएंगे। तो बड़े रिपीट सेंटेंस में ये थोड़ा जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है जस्ट माइंड में रखना कि आपने लेंथी रिपीट सेंटेंस को ऑलमोस्ट हाफ पढ़ना है, मतलब आधा पढ़ना है, फिर भी आपके स्पीकिंग के अंदर शानदार नंबर आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ते वक्त बार बार स्टक हो रहे हो फिर भी उसे पूरा पढ़ने की ट्राई कर रहे हो, तो वो हमारे जो स्पीकिंग के नंबर है वो डाउन कर देता है। जैसे मैंने एक रिपीट सेंटेंस और आपको मैं प्ले करता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ये रिपीट सेंटेंस आप सुनना। This program is running in partnership with a number of departments. गॉट इट। अब मैंने इसको जो पढ़ा है वो भी आपको दिखा देता हूं, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था। This program is running a partnership with a number of departments. आपने देखा मैंने भी किस प्रकार से पढ़ा, मैंने इतना कोई फास्ट तो नहीं पढ़ा। दिस प्रोग्राम इज रनिंग विद द पार्टनरशिप ऑफ द प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होके आप सेंटेंस को पढ़ो, 100% आपके नंबर आएंगे। बस कंडीशन यही है, दिस प्रोग्राम इज रनिंग विद द पार्टनरशिप ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके स्पीकिंग के अंदर आप नंबर भूल जाओ कि आपके नंबर आएंगे। आप चाहे सेंटेंस को इवन 60% पढ़ दो, आधा सेंटेंस पढ़ दो, मान लो कि 12 से 14 वर्ड का है, उसके 6-7 वर्ड भी पढ़ दो, लेकिन पढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ, आपके नो डाउट नंबर ही अच्छे ही आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब ये तो मैंने रिपीट सेंटेंस है जो आपने सुना, मैंने कितना फास्ट पढ़ा, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं। This program is running a partnership with a number of departments. आराम से पढ़ा है, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा दिस प्रोग्राम इज पार्टनरशिप विद रनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। लेकिन ना ही मैंने किसी वर्ड पे पोज दिया है, ना मतलब स्ट्रेस दिया है, ना मैं कहीं पे स्टक हुआ हूं। 8 से 12 वर्ड में तो रुकना बनता ही नहीं है। रिपीट सेंटेंस मैक्सिमम कितना होगा, 12, 13, 14 वर्ड का। 1 लाइन तो अपने बिना रुके आराम से बोल सकते हैं। तो मतलब इस चीज का जस्ट आपने माइंड में ध्यान रखना है। अब अपने मैं बात करूं रीड अलाउड की, जैसे सपोज दैट ये आपका रीड अलाउड है, इसे प्रिपेयर करने का आपको टाइम मिलता है, जैसे कि आपको टाइम मिल गया ये 35 सेकंड्स आपको प्रिपेयर करने के मिल गए, आप आराम से प्रिपेयर कर रहे हो। इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड ट्रीटमेंट रिलायबल एंड इफेक्टिव, लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग हाउ डिफरेंट। आराम से प्रूफ रीड करो। मान लो मेरे को ये वर्ड है 300,000 स्मार्टफोन्स, ऐसा कुछ मेरे को नहीं पढ़ना आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को स्किप कर दूंगा। मान लो मेरे को जो शुरू वाले 2 वर्ड्स हैं इंडिविजुअल्स हु सफर, ये मेरे को मान लो सपोज दैट एग्जाम में डिफिकल्ट आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअल्स हु सफर वर्ड को मैंने स्किप कर दिया, लेकिन आगे से तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया फ्रॉम माइग्रेन ऑफन टू स्ट्रगल टू फाइंड। जैसे मैंने यहां से इसको पढ़ना शुरू कर दिया फ्रॉम माइग्रेन्स, जैसे फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट दिस इज बोथ रिलायबल एंड इफेक्टिव। जैसे 1 लाइन में पढ़ रहा हूं, तो 1 लाइन में मैंने फ्रॉम माइग्रेन से लेके इफेक्टिव तक ना तो मैंने कोई वर्ड स्किप किया है और ना ही किसी पे स्ट्रेस दिया है। मान लो आप 1 लाइन पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट, मतलब इस प्रकार से पढ़ना बिना रुके। ऐसा नहीं है कि 1 लाइन में इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं करना, एक्टिव होके पढ़ना है, एक्टिव होके पढ़ना है। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कोशिश करो, अगर आप 1 लाइन स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो शुरू वाली लाइन को पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट, मतलब वर्ड क्लियरिटी के साथ पढ़ना है और 1 टाइम में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं रुक के पढ़ूं, इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट, ऐसा वे बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ध्यान रखना, अगर 1 लाइन स्ट्रेटेजी है तो इस प्रकार से ही पढ़ना है। बॉयज हो तो मॉडरेट स्पीड में, मतलब ना तो ज्यादा लाउड और ना ही ज्यादा लो, मतलब नॉर्मल वॉइस में पढ़ना है। अगर गर्ल्स है तो थोड़ा लो वॉल्यूम पे। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखी है आपको। अब मान लो कि मैं पूरा रीड अलाउड पढ़ रहा हूं, तो पूरे रीड अलाउड को आप मेरे ध्यान से सुनना कि मैंने क्या पढ़ा और क्या स्किप किया। जैसे ये मैंने अभी रिसेंट में पढ़ा था, ये मेरा रीड अलाउड है। Struggle to find a treatment that is both reliable and effective. Find a treatment. Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost smartphone app users to add in a medication decisions for those with migraines. अब मैंने इसके अंदर एक वर्ड छोड़ा कि मेरे को ये जो डिजिटल लिखा समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करूं। मान लो ऐसा मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा, मैं उस वर्ड को स्किप कर दूंगा।
उस वर्ड को मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। आप भी ये काम कर सकते हो, नो डाउट। आप रीड अलाउड को टेंशन लेके नहीं पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ना है। रीड अलाउड को जब भी पढ़ना है, अगर आप फुल रीड अलाउड पढ़ रहे हो तो सबसे पहले अपना पोज सेट करो। मैंने इसके अंदर जो पोज लिया, देखो मैं पोज ले रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहां रुक रहा हूं, लेकिन क्विक पोज आ रहा है। Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both ट्रीटमेंट पे reliable पोज and लिया, effective. With इफेक्टिव limited पे पोज, information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost smartphone app users to add in a medication decisions for those with migraines. क्विक पोज आए हैं। मैंने जहां पे भी पोज लिया, ऐसा नहीं कि मैं वहां पे अच्छे से रुक गया। जैसे मैंने यहाँ पे पोज लिया, जैसे सपोज दैट मैंने पढ़ा है हाउ एवर अ रिसेंट स्टडी हैज यूटिलाइज्ड डेटा फ्रॉम ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ पे मैंने पोज लिया, लेकिन ऑलमोस्ट के बाद में आप मेरा पोज नोटिस करना, बिल्कुल क्विक पोज है। बस पोज आप मेंटेन कर लो। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि हम फास्ट भागेंगे तभी नंबर आएंगे। गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आपके जो रीड अलाउड की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अपने आप को जितना ज्यादा रिलैक्स होके पढ़ सको उतना ज्यादा रिलैक्स होके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जैसे ही बीप का साउंड बजा और एकदम से पढ़ना शुरू कर दिया, पता नहीं हो क्या रहा है स्क्रीन पे। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखो। बस 2-3 बातों का ध्यान रखो कि वर्ड के ऊपर मेरा स्ट्रेस ना जाए, किसी वर्ड को मैं रिपीट ना करूं, और जो मैं पोज है वो मैं सही तरीके से लूं। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे से गलती हो रही है तो मैं तुरंत नेक्स्ट कर दूं। तो मतलब इन बातों का जस्ट अपने अच्छे से ध्यान रख के अपने रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस में अपनी अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकिंग के जो मैंने 2 पार्ट के ऊपर बात की है, रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।